भारत में पहली बार साल 2000 में इंडिया 2000 नाम से एमिशन नॉर्म्स लागू किए गए। इसके बाद 2005 में BS2 और 2010 में BS3 को लागू किया गया था। भारत में BS4 एमिशन नॉर्म्स साल 2017 में लागू हुए। बढ़ते पोल्यूशन लेवल और लंबे गैप को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने BS5 को स्किप कर सीधे BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू करने का निर्णय लिया था। अभी सभी गाड़ी बनाने वाले कंपनियों ने अपने गाड़ियों में BS6 इंजन देना शुरू कर दिया है। 1 अप्रैल 2020 से सभी गाड़ी बनाने वाले कंपनियों को अपने गाड़ियों में नए स्टैंडर्ड एमिशन वाले BS6 इंजन देना अनिवार्य हो गया। दोस्तों, BS4 और BS6 इंजन में क्या अंतर है, क्या क्या चेंजेस किया गया है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका पूरा डिटेल्स आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले जानकारी आपको हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्र कुमार सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। BS4 और BS6 में खासकर अंतर आपके गाड़ी से निकलने वाले धुएं में कार्बन और सल्फर जैसे अन्य पदार्थों की मात्रा को लेकर है, जिसमें BS6 में कम जहरीले पदार्थ निकलेंगे और ये ज़्यादा साफ होगा। BS4 का फ्यूल में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन भी ज़्यादा होता है। BS4 फ्यूल से निकलने वाला धुआं एयर पोल्यूशन का मेन कारण है, जिसकी वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन जैसी समस्या जनरेट होती है। BS6 गाड़ियों में कंपनी द्वारा एक एडवांस एमिशन कंट्रोल सिस्टम फिट किया गया है, जो डीजल गाड़ियों में 70% और पेट्रोल गाड़ियों में 25% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को कम करता है। BS4 और BS6 इंजन दोनों में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है, यानी कि दोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। तो कंपैरिजन का जो पहला पॉइंट है वो है टेक्निकल डिफरेंट। इंडियन गवर्नमेंट सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को ये कहते हैं कि उन्हें अपने गाड़ी की इंजन में सुधार करना चाहिए ताकि एग्जॉस्ट से यानी कि साइलेंसर से जो हार्मफुल धुआं निकलते हैं उसकी मात्रा कम हो जाए, और ये मैं आपको एक टेबल के थ्रू से दिखाता हूँ। दोस्तों, आइए इस चार्ट के जरिए समझते हैं। देखिए, BS4 और BS6 इंजन जो है, जब वो गाड़ियाँ 1 किलोमीटर तक चले तो उनके साइलेंसर से कितना मिलीग्राम तक हार्मफुल गैसेस निकल सकता है। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जो है वो अपनी जगह पे है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बहुत हार्मफुल गैस है। वो BS4 में 1 किलोमीटर चलने से 80 मिलीग्राम निकलता है, लेकिन BS6 इंजन में कम कर दिया गया है और यहाँ पे 1 किलोमीटर में 60 मिलीग्राम से ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकला तो BS6 इंजन को अप्रूवल नहीं मिलता है आज के टाइम पे। तो BS4 के मुकाबले BS6 के 25% घट गया, और पार्टिकुलेट मैटर जो है इसका पहले BS4 में डेटा सेट नहीं था, लेकिन अब BS6 में 4.5 कर दिया गया है। और नीचे डीजल इंजन के चार्ट में देखिए BS6 इंजन से निकलते हुए हार्मफुल गैसेस में कितना सुधार किया गया है। BS4 इंजन में ज़्यादातर कार्बोरेटर होते हैं, लेकिन BS6 इंजन में आजकल ज़्यादातर फ्यूल इंजेक्टर ही देखने को मिलती है। BS4 का इंजन में जो कार्बोरेटर होते थे उसमें हम अपने तरीके से सेट कर पाते थे कि एयर मिक्सर में एयर कितना जाना चाहिए और पेट्रोल कितना जाना चाहिए, ये सब अपने से सेट कर पाते थे। और साथ में वहाँ पे पेट्रोल बार भी होता था, इससे फ्यूल को ऑन ऑफ या रिजर्व में रख सकते थे। लेकिन BS6 इंजन जो है वहाँ पे जो कि ECU यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट होता है, और ये जो इंजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर्स दिया गया है, और ये जो ECU है इसके द्वारा इंजन को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है, मैन्युअली कंट्रोल नहीं किया जाता। अगला पॉइंट जो है इंजन परफॉर्मेंस। जैसे जैसे BS बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गाड़ियाँ पोल्यूशन कम करेगी और गाड़ी की पिकअप पावर और इंजन की पावर भी कम होता जाएगा। BS4 इंजन में जो पावर मिलता था वो अब BS6 में नहीं रहा। अगला पॉइंट जो है इंजन एफिशिएंसी। BS6 इंजन में अगर एक बार ECU का मैपिंग सही तरीके से हो, सभी सेंसर सही से काम कर रही हो और फ्यूल इंजेक्टर भी सही हो तो आपको बेहतर माइलेज आपकी इंजन कैपेसिटी के हिसाब से मिल जाएगा।
लेकिन माइलेज का जो प्रॉब्लम है वो कार्बोरेटर के साथ आने वाली BS4 इंजन जो है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर मैकेनिकों पे नॉलेज नहीं हो और कार्बोरेटर की ट्यूनिंग को छेड़छाड़ कर देते हैं। इससे माइलेज में ड्रॉप का शिकायत अक्सर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा है कि अगर BS6 इंजन में सब कुछ परफेक्ट है तो माइलेज भी आपको परफेक्ट ही मिलने वाला है, चाहे वो माइलेज कम दे रहा हो या ज़्यादा। और अगर आपके पास BS4 इंजन है और उसके कार्बोरेटर में आपने बेहतर तरीके से ट्यूनिंग सेट कर रखा है, तो भले ही BS6 इंजन में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, फिर भी BS4 में आपको बेहतर पावर परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज भी देखने को मिल जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है इंजन मेंटेनेंस। इंजन मेंटेनेंस के मामले में जो BS4 इंजन है वो ज़्यादा बेहतर है, मेंटेनेंस भी कम है, पार्ट्स का प्राइस भी कम है। और BS6 इंजन जो है वहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि एक्चुएटर, सेंसर, फ्यूल पम्प वगैरह वगैरह। तो ये जो पार्ट्स है वो ज़्यादा है और महंगा भी है और साथ में मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। एक तरफ BS4 इंजन में एक फ़ायदा है कि आप आसानी से लोकल गैरेज में बहुत ही बेहतर काम आपके बाइक या स्कूटर में मिल जाएगा, और वही दूसरी तरफ BS6 इंजन में इस तरह का सुविधा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया में BS6 और फ्यूल इंजेक्टर ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है टू व्हीलर के मामले में। तो आपको बेहतर मैकेनिक भी नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि सर्विस सेंटर में भी चले जाओ तो भी इस बात की पूरी गारंटी नहीं है कि वहाँ पे BS6 इंजन वाली गाड़ियों के साथ बेहतर वर्क होगा। अगला पॉइंट जो है वो है पेट्रोल क्वांटिटी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या करता था, हमारे BS4 इंजन वाली गाड़ियाँ थी, वहाँ पे बिंदास अपने मर्जी से 20 रुपये, 30 रुपये का, 50 रुपये का पेट्रोल भरवाओ और अपनी बाइक चलाओ, और उसके बाद अगर पूरा पेट्रोल सूख जाए तो भी कोई बात नहीं, फिर भर के फिर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन इस तरह का जो हैबिट है वो अगर BS6 वाली इंजन में भी करते हो तो फ्यूल पम्प का लाइफ ख़राब हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 30 रुपये का, 50 रुपये का पेट्रोल डाल दिया तो नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन फ्यूल पम्प कभी भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसमें हमेशा कम से कम 1.5 से 2 लीटर फ्यूल भर के रखना पड़ता है। BS4 इंजन में इस तरह का दिक्कत नहीं था। अगला पॉइंट जो है वो है प्राइस। BS4 इंजन वाली गाड़ियों का प्राइस जो था वो कम था, लेकिन BS6 इंजन वाली गाड़ियों का प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि BS6 इंजन में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना पड़ा, बहुत सारे पार्ट्स को ऐड करना पड़ा, जिसके वजह से इंजन का दाम ज़्यादा है, इंजन का पार्ट्स का दाम ज़्यादा है और गाड़ी का दाम भी ज़्यादा है। अगला जो पॉइंट है वो है BS6 का जो फ्यूल है वो भी अलग हो गया है, इसलिए आजकल हर पेट्रोल पंप पे BS6 की पेट्रोल ही मिलती है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि BS4 इंजन में BS6 का पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो सभी पेट्रोल पंप पे BS6 का पेट्रोल ही है और लोग BS4 में भी ये पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन जब बात करें डीजल इंजन की तो इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि BS4 इंजन के मुकाबले में BS6 इंजन पॉल्यूशन कम देगा, लेकिन इंजन पिकअप, इंजन पावर और माइलेज कम होगा और प्राइस भी ज़्यादा होगा। होप ये वीडियो देखने के बाद BS4 इंजन और BS6 इंजन के बारे में आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है यार। मैं मिलता हूँ आपसे और एक नया वीडियो और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।